सभी प्यारे साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जुड़ जाएं एक बार सभी। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि फेसबुक से मेरी पोस्ट और लाइव ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं। हालांकि फेसबुक में आज बात हुई, उनको मेल किया तो शायद संभावना है कि अब ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं कि इसको आप रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मैं आज कुछ बोलने वाला हूं। अगर डिलीट भी हो गया तो कम से कम सेव रहेगा ऑटोमेटिक। आप इसको डाउनलोड पे लगा लें, और वैसे भी 10 या 15 मिनट के बाद डिलीट होता है अगर होता है तो। वैसे आज मेल किया है और वहाँ से रिप्लाई भी आया है कि जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन वो लोग करेंगे। देखिए, जो घटनाक्रम पिछले 4-5 दिन का रहा है वो आप सभी को पता है। घटनाक्रम ये था, मैं लद्दाख में था, मुझे ये सूचना आई कि राजस्थान के जयपुर में किसी किले पर जो भगवा ध्वज है उसको उतारा गया है। उतारते समय वो फट भी गया। हम पिछले 6-7 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, तो ये जरूरी था कि उसमें गुस्सा आया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जिन्होंने ये किया है, सिर्फ उनको कहा जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने भगवा का अपमान किया है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और बुलंद की। साथ साथ मैंने ये कहा कि आप जाएं संबंधित थाने में, शांतिपूर्वक जाएं और प्राथमिकी दर्ज कराएं। मैंने ये भी कहा अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो उपदेश राणा राजस्थान आएगा। मैंने ये भी कहा। इतनी बात में मुझे आप ये बताइए कि किसी जाति विशेष का जिक्र कहाँ आ गया। मेरी पोस्ट चेक कर लीजिए जो पड़ी हुई हैं, मेरी पोस्ट चेक कीजिए जो पड़ी हुई हैं। सिर्फ मैंने इतना कहा कि मैं अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो मैं राजस्थान आऊंगा और इस पर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे जिन्होंने भगवा ध्वज का अपमान किया है। उसके बाद क्या एक फिल्म चलाई गई, क्या चलाया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये प्रसारित किया गया कि उपदेश राणा ने किसी जाति के लिए बात कर दी। जबकि मैं फिर ये बात कह रहा हूं, मैंने जाति के लिए बात नहीं की। किसी के पास कोई एविडेंस हो तो ले आओ, नहीं की। आप सभी जानते हैं। और जो कमेंट कर रहे हैं उनको मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, जो मेरे भाई बहन जो मुझसे प्यार करते हैं, जो यहाँ गालियां देने आएंगे, जो यहाँ फालतू बात करने आएंगे, उनको उनकी भाषा में जवाब देना। आगे मैं भी दूंगा। मैंने किसी जाति के बारे में बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा जिन्होंने भगवा का अपमान किया, क्योंकि भगवा सनातन का परिचायक है। हम भगवे के लिए जितना हो सकता है करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, भगवा अपने आप में सब कुछ है। अब देखिए, ये मां बहनों की गाली दे रहे हैं, को देने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये बात चलाई गई, सबसे पहले झूठी बात चलाई गई कि उपदेश राणा ने क्या किया। भाई, उपदेश राणा ने तो एक जाति पर टिप्पणी कर दी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो केवल आरोपी थे उनको कहा। फिर इन्होंने क्या कहा, वो बोलते हैं ना, जिनकी अपने घर में औलादें नहीं होती वो दूसरों की औलादें देखकर खुश हो जाते हैं। इन्होंने एक माफीनामा तैयार किया, उपदेश राणा के पेज का एडिट करके एक माफीनामा तैयार किया। बहुत से भाई कह रहे थे मुझे कि भैया इसका खंडन कीजिए। भाई, कुछ खंडन ना करने की वजह थी, वो सब बता रहा हूं मैं। इन्होंने क्या किया, एक माफीनामा तैयार किया, और माफीनामा तैयार करके उसमें लिखा कि उपदेश राणा माफी मांग रहा है किसी समाज से। भाई, पहली बात तो मेरी किसी समाज से दुश्मनी नहीं है, सभी समाज मेरे अपने हैं। और दूसरी बात, जब उपदेश राणा गलत नहीं है तो माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं है। तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम जानते नहीं हो। तो ये क्या करने लगे, फिर ये बताने लगे कि हम सोशल साइट के किंग हैं। मां बहन की गालियां लिखने लगे और ये कहने लगे कि हम सोशल साइट के किंग हैं। उपदेश राणा के लाइव को 50-50 हजार लोगों ने देखा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका सिर्फ रीजन ये है कि मैं आपसी टकराव नहीं चाहता, मैं जातीय टकराव नहीं चाहता हूं।
मैं इस वजह से चुप था, क्योंकि मैंने माफ किया उन लोगों को जो ये प्रचारित प्रसारित कर रहे थे कि उपदेश राणा ने एक समाज को गाली दी, एक समाज के अगेंस्ट बोला। मैंने नहीं बोला, ले आओ एविडेंस, मैंने नहीं बोला। अब मुझे आप ये बता दो, जितने भी सभी साथी देख रहे हैं, जो मेरे अपने हैं वो, अगर भगवे का अपमान होता है और मैंने इसका विरोध किया तो गलत किया? क्या मैंने गलत किया? मैंने ये नहीं कहा कि भाई किसी के किले पर जाकर कोई जबरदस्ती को ये काम करे, मैंने नहीं कहा, ना मैं कहूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि भगवे का अगर कहीं अपमान हुआ है तो वो गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद ये एडिट करके माफीनामा तैयार करते हैं, क्योंकि औकात ही इतनी है, ये माफीनामा तैयार करते हैं, ट्विटर पर भी करते हैं एडिट, फेसबुक पर भी करते हैं, उसको बहुत बड़े ग्रुप में प्रचारित प्रसारित करते हैं कि देख लीजिए उपदेश राणा ने माफी मांग ली। ये जो दुनिया है, ये पब्लिक है, बहुत समझदार है, ठीक है। अगर मैं आज ये कह दूं कि मुझे इतने बंदे इकट्ठे चाहिए भगवा के सम्मान में, तो तुम्हारी औकात नहीं है जो सिर्फ गालियां दे रहे हैं। मैं फिर किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, जो गालियां दे रहे हैं, जो भगवा विरोधी हैं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम झेल जाओ। ये वही उपदेश राणा है जिसने जंतर मंतर पर 4 लाख लोग इकट्ठा कर दिए थे। मेरा विजन बहुत लंबा है, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं, इसलिए चुप हूं। लेकिन एक सीमा होती है, अगर माँ बहन की गालियां बकोगे और जो ये कहेगा कि हम भगवे का सम्मान करते हैं उनको भी बकोगे मेरे साथ साथ, तो ये ध्यान रखना कि पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। और एक बात और बताऊं, जितने ये गालियां बक रहे हैं, जितने ये कह रहे हैं, मेरी पूरी टीम लगी हुई है, तैयार कर रही है। वो कहां से हैं, गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, अगर व्यक्तिगत लेकर आओगे तो व्यक्तिगत ही। मैं खुलकर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना इस लाइव को। वैसे डिलीट नहीं होगा, फेसबुक पर हमने इस चीज को क्या कि मेरी पोस्टें और लाइव क्यों डिलीट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लेना। अभी अगर डिलीट भी हो गया तो रिकॉर्ड कर लेना, जितने लोग देख रहे हैं। अगर व्यक्तिगत चीजें लेकर आओगे तो ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी टीम हिंदुस्तान में रखता हूं, व्यक्तिगत ही आऊंगा, फिर मैं व्यक्तिगत ही आऊंगा और एक एक करके आऊंगा। ये खुल के बोल रहा हूं मैं आज। मैंने किसी जाति पर कोई टिप्पणी नहीं की, किसी जाति पर कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि मैं सब समाज का सम्मान करता हूं। वो जो किला है वो उनके महापुरुषों का है। मेरी क्या गलती है? मां बहन की गालियां मैसेंजर में दोगे, कमेंट में दोगे, ये संस्कार तुम्हारे पूर्वजों ने दिए हैं। मेरी आज राजस्थान के चौधरी हैं जो उनसे भी बात हुई, तो गुज्जर समाज के हैं उनसे भी बात हुई, क्योंकि तुम यही चाहते हो। और अब तुम सोशल साइंस के किंग बोलते थे ना, कोई बात नहीं, अब देखना एक महापंचायत का ऐलान उसी राजस्थान की ऐतिहासिक और वीर धरा पर किया जाएगा। और तुम्हें बताऊं, मैं 3 दिन से राजस्थान में ही हूं, 3 दिन से मैं राजस्थान में ही हूं। अगर लाइव देखने का शौक है तो कल दिन में लाइव भी देख लेना, कमेंट कर देना कि लाइव दिखाओ। तो 3 मैं किसी को ये कह के नहीं आया था कि भाई मैं किसी किले पर जाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी के घर जाऊंगा। क्यों जाऊं मैंने ये कहा था जिन्होंने भगवे का अपमान किया है, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो मैं राजस्थान आऊंगा। उसी रात में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन फिर भी मैं आया। अपने लोगों से टच में हूं और सारी वीडियो हैं जहां जहां जिससे मैं मिल रहा हूं, जिनसे बात हो रही है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं आज अपने चाहने वाले साथियों के सभी को यह कहूंगा कि आज उपदेश राणा की इज्जत पर बात आई है, तो वो खड़े नहीं होंगे? लेकिन मेरा विजन दूसरा है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी को आंच आए और आपस में हमारे में टकराव हो, मैं ये नहीं चाहता हूं। लेकिन तुम लोग अगर दिन रात गालियां बकोगे बिना वजह, भाई ये भी मैं बता दूं, ये वही उपदेश राणा है जब 370 नहीं हटी थी ना, जिसने लाल चौक पर भगवा लहरा दिया था, लाल चौक पर श्रीनगर जाके। ये वही उपदेश राणा है जो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसने कहा था कोई भगवा लेकर नहीं आ सकता। तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जम्मू में जाकर, श्रीनगर में उसके घर जाकर भगवा लहरा दिया था। ये वही उपदेश राणा है जब ओवैसी ने यह कहा था कि हिंदुओं से बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवाऊंगा, तो उसके घर के सामने भारत माता की जय के जयकारे लगाए थे। मुझे राजस्थान आने से कौन रोक देगा भाई? लगता है ऐसा लगता है कि उपदेश राणा को राजस्थान आने से कोई रोक देगा? उपदेश राणा रुक जाएगा? मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा हृदय बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जो समाज के लोग हैं ये टूटें, इनका बिखराव हो
और दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं। सिर्फ इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। तुम माँ बहन की गालियाँ लिख रहे हो, अच्छी बात है, लिखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांत मन से ये सोचना कि इस बंदे की गलती क्या है। क्या इसने किसी समाज के लिए कहा? नहीं कहा। एक भी ऑडियो, एक भी पोस्ट, एक भी वीडियो, एक भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, और मैं कह भी नहीं सकता हूँ, सभी मेरे अपने। लेकिन फिर भी गलत प्रचार किया गया, गलत प्रसार किया गया कि उपदेश राणा ने एक जाति के लिए बोल रहा है। भाई सबूत तो ले आओ, कहाँ बोल रहा है? किसी ने तो सुना होगा, किसी ने तो देखा होगा। मैंने तो कल भी लाइव में ये कहा, जो डिलीट हो गया, कि भाई ये मेरा अपना समाज है। मैं इन समाज के जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने कल भी ये बोला, और लोगों ने चलाया भी। लेकिन कैसे चला रहे हैं कि देखिए उपदेश राणा की हालत खराब हो गई, देखिए उपदेश राणा ने जय जोहर बोल दिया। भाई ये मेरी कमजोरी है क्या कि मैं जय जोहर, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान बोल दूं? अगर किसी लोगों ने कोई षड्यंत्र के तहत कार्य किया है, किसी को ठेस पहुंचाने का, तो मुझे ये कहते कि भैया ये हुआ है, मैं वहां ना खड़ा होता तो मेरी गलती थी। लेकिन इस तरीके से माँ बहन की गालियां लिखोगे, इस तरीके से थ्रेट करोगे, ये बोलोगे कि राजस्थान आ जाना, भगवे में लिपेट कर भेजेंगे, तो ये तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, इससे बड़ी बड़ी बातें लिखी जा रही हैं। भाई जो भगवे में लिपट जाए बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा नसीब वाला होता है। लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, अभी 5,000 से ऊपर लोग देख रहे हैं, कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसी स्थिति आए। अगर ऐसी स्थिति चाहते हो कि आ जाए, तो फिर सोशल साइट की नहीं, फिर बात आमने सामने की होगी। ये ध्यान रखना। मैं इन 3 दिनों में हर समाज में, हर समुदाय में बात कर रहा हूँगा, मैं लोगों को रोक रहा हूँगा। ये देखिए, ये महेंद्र कह रहा है तू भगवा में लिपट के जाएगा राजस्थान से। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है ना, तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया, तो कमेंट छोड़ और सामने आ जाइए। समझ गया? तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया हो तो कमेंट छोड़ सामने आ जाइए। तेरा बाप राजस्थान में बैठा है। समझ में आ गई? और पूरी आईटी टीम लगी हुई है तेरे जैसे भड़वों के कमेंटों पे। समझ गया ना? इतने जूत मारूंगा ना, इतने जूत मारूंगा, जो ये गाली गलौज कर रहे हैं, साड़ों के गाल लाल कर दूंगा मारते मारते, और लाइव बनाऊंगा मारते मारते लाइव। मैं कसम खा रहा हूं मां भवानी की, जो गालियां देंगे और भगवे को बोलेंगे, पीटते पीटते साड़ों को लाइव बनाऊंगा, लाइव, जो भगवे के खिलाफ बोलेंगे और जो गालियां देंगे मां बहन की। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान। फुद्दू समझ के बैठे क्या? कमेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है कमेंट करना। मैं 7 साल से ग्राउंड पे लड़ा हूं, ग्राउंड पे। जो मां बहन की गालियां दे रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता, समझ गया ना? व्यक्तिगत लेके कर दूंगा इलाज, व्यक्तिगत लेके, और पूरी टीम तैयार कर रहा हूं, पूरी टीम। अगर मां बहन की गालियां दोगे, माहौल खराब करोगे प्रदेश में, देश में, तो इलाज कर दूंगा तुम्हारा। ध्यान रखना। मैंने किसी समाज को नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम आकर यहां गालियां बक रहे हो, भगवे के लिए बोल रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी की इतनी गंदी गंदी फोटो डाल रहे हैं कमेंटों में ये लोग। ये इंसान है? अरे तुम्हें मेरे से दुश्मनी है, मुझे गालियां दो। योगी जी की मेरी पोस्टें चेक करें आप, जितने भी सभी साथी हैं। और कहां है विपक्ष? मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं, इतनी गंदी गंदी योगी जी की फोटो डाल रहे हैं। अपने समाज के लोग नहीं है राजस्थान में, या और चौधरी नहीं है, गुज्जर नहीं है, और भाई नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, छुपने को जगह नहीं मिलने की। ध्यान रखना, माहौल खराब मत करो, मां बहन की गालियां किसी को मत दो। ध्यान रख लेना, मैं व्यक्तिगत अगर चला गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत। मेरा भले ही स्टेट उत्तर प्रदेश है, समझ गए ना, लेकिन मैं राजस्थान में पिछले 6 साल में अपना खून पसीना सब लगाया है। जो यहां कमेंट कर रहा था ना, अभी जो बोल रहा था ये महेंद्र कौन था, कि भगवे में लिपेट कर भेजेंगे। कमेंट करना आसान है, जाके आके मिल लिए। इतने थप्पड़ लगाऊंगा तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। समझ में आ गई तेरी बात? आ गई समझ में? अब दोबारा कमेंट करिए तो देख के करिए। जिन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, मैंने माफ किया, कोई बात नहीं, बोला ठीक है, कोई एलर्जी होगी, कोई किसी बात की इनको होगी कि भाई बोल दिया। अरे भगवे के लिए, भगवे के लिए, और ये बोलते हैं भगवा क्या है? तुम क्या हो जो ये बोल रहे हैं भगवा क्या है? तुम क्या हो? क्या हो तुम क्या हो? मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बात बिगड़े।
मैं उस दिन से ही शांति की अपील कर रहा हूं, लेकिन मां बहन की गालियां इस तरीके से दोगे, इस तरीके से तुम जो है किसी को वो करोगे, बहुत लंबी चली जाएंगी बातें, ध्यान रखना, बहुत लंबी चली जाएंगी, बहुत लंबी चली जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवे से कोई समझौता नहीं, भगवे से कोई भी समझौता नहीं, किसी भी। तुम्हारे महापुरुष बड़े, उनका पराक्रम बड़ा, तुम बड़े, तुम्हारी जाति बड़ी, लेकिन उससे भी बड़ा भगवा, मुझसे भी बड़ा भगवा, मेरी जाति से भी बड़ा भगवा, सबसे बड़ा भगवा। लाख बुराइयां हम में हो, लाख बुराइयां हम में हो, मेरे विरोधी बहुत हो, लेकिन भगवे के खिलाफ एक शब्द नहीं। भाई तुम्हारे समाज को कुछ कहा हो तो मुझे, मेरी गलती मैं यहां मान लूं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। जिन्होंने भगवा का विरोध किया, मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ हम शांतिपूर्वक कानूनी तरीके से प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, और जो अधिकार हमें ये संविधान देता है। तो कहां से बात आ गई उपदेश राणा ने किसी जाति का विरोध कर दिया? बताओ मुझे, कहां से बात आ गई, कहां से बात आ गई? कब विरोध कर दिया किसी जाति का? और एक बार नहीं, 1000 बार विरोध करूंगा भगवे के लिए कोई बोलेगा। कितनी बार? 1000 बार, 1,00,000 बार, और बोल के दिखाइयो। मेरे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, सबको पता है, टाइम दे के होते हैं, 6 साल से छुप के नहीं होते। करियो विरोध, कमेंट में तो कर दोगे, करियो सामने आके विरोध। कौन करेगा भगवे का विरोध? हम चुप बैठे हैं तो बिल्कुल ही इलाज होगा। अगर तुम यही चाह रहे हैं ना कि यही करना चाहिए, जो गालियां बक रहे हैं, किसी जाति का नाम फिर भी नहीं, जो गालियां बक रहे हैं और जो भगवे के लिए आप शब्द कर रहे हैं, इलाज होगा, चिंता मत करो। एक भाई कह रहे हैं कि उपदेश राणा के कथन को बदलकर पेश किया गया है जैसे उसने आदिवासी समाज को गालियां दी, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई मैं वही बात कह रहा हूं कि मैंने आदिवासी समाज के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी यह प्रसारित किया गया कि उपदेश राणा ने एक समाज को गाली दी, एक समाज के लिए बुरा बोला। अरे कहां बोला, किसके सामने बोला? कुछ तो होगा तुम्हारे पास, जाओ ना, रिपोर्ट कराओ ना, अगर बोला हो तो पकड़ो मुझे, अगर बोला हो तो। मैंने बोला ही कुछ नहीं, तो फिर भी दिन रात कमेंटों में मां बहन की गालियां, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की फोटो सब स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, सब लिए हुए हैं, पिस्टल दिखा के भेज रहे हैं। हैं? सिर्फ खामोशी का कारण ये है, इसीलिए खामोश था कि भाई मैं टकराव नहीं चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आप सभी के महापुरुषों का, और जिस देश की जितनी भी जातियां हैं, उन सभी के महापुरुषों का दिल से, हृदय से सम्मान करता हूं। लेकिन तुम अगर गालियां दोगे, मां बहन की गालियां दोगे, भगवे को गाली दोगे, तो भाई कौन सुनेगा? बहन बेटी सबकी समान है। जिनके पूर्वजों ने जिनको शिक्षा दी, आज तक मेरे मुंह से गाली सुनी है क्या? बताओ। तुम इतने दिन से मेरे कमेंट में मां बहन की गालियां बक रहे हो, तुमने गाली सुनी मेरे मुंह से मां बहन की? बताओ। और मैं 10,000 से ऊपर कमेंट बता दूंगा हर पोस्ट पे जो तुमने मां बहन की गालियां दी हैं। मैंने एक का भी रिप्लाई दिया हो? एक का भी? मेरे पूर्वजों ने मेरे संस्कार ऐसे नहीं दिए कि मैं किसी को मां बहन की गाली का जवाब मां बहन की गाली से दूं। जिनके पूर्वजों ने जिनको जैसे संस्कार दिए वो ऐसा करते हैं, मेरे ने नहीं दिए। ठीक है। और भाई सुन लो अब एक बात और, अगर एक बाल टूटेगा ना हिंदुस्तान में उपदेश राणा का, अगर एक बाल टूटेगा, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी पेज पे जुड़े हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा। ये वही उपदेश राणा है जिसको एक प्रदेश की सरकार ने 6 महीने तक स्टेट में आने के लिए बैन किया था कि 6 महीने उपदेश राणा इस स्टेट में नहीं आएगा। और फिर क्या हुआ था सभी को पता है। तुम अभी नए नए हो। सभी से शांति बनाने की अपील करता हूं। मां बहन की गालियां कोई ना दें। मेरा बिल्कुल भी इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। अब देखिए दीप लिख रहा है, ये देखिए मैंने कमेंट पिन कर दिया, योगी आदित्यनाथ कौन सी खेत की मूली है? ये देखिए, इन बातों पे गुस्सा ना आए तो क्या हो, योगी आदित्यनाथ कौन सी खेत की मूली है? भाई जिसने भगवा धारण कर लिया वो हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार, संस्कृति के अनुसार एक वो संत है, उसका सम्मान है। और ये हैं वो लोग। अब बोलते हैं कि उपदेश राणा भैया आप गुस्सा क्यों करते हो? मतलब मेरी पोस्टों पे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या क्या लिखा गया होगा मैं बता भी नहीं सकता, कितना गंदा लिखा गया होगा। अब भी आप मेरा साथ नहीं दोगे ना, जो मेरे अपने हैं, तो भाई मैं ये सोशल साइट बंद करके अपना काम करूंगा।
राजस्थान के लिए बोल रहे हैं, राजस्थान में नहीं जाने देंगे। राजस्थान के लोग सिर्फ लाइव देखकर पोस्ट देखकर निकल जाएंगे। कौन खड़ा होगा भाई फिर? योगी आदित्यनाथ कौन से खेत की मूली है? देखिए कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। ये संस्कार हैं इनके। क्या बिगाड़ा भाई? रिंकू कुमार कह रहे हैं कि उपदेश राणा किसी जाति के खिलाफ नहीं बोले हैं। भाई मैं तो समझा समझा के थक गया, लेकिन ये तो बीच में जो भगवा पहने में उनको भी ले आए। देखिए गालियां इनकी, और इनमें इतना दम नहीं है कि एक रैपट खींच के मार दिया ना तो ये धरती चाटेंगे। ये इनके एक रैपट खींच के अगर लगा दिया तो ये धरती चाटेंगे और ये बोलेंगे सोशल साइट के किंग, जो गाली दे रहे सोशल साइट के किंग। गालियां देकर सोशल साइट के किंग नहीं बना जाता, काम करना पड़े भाई, काम करना पड़े, ठीक है। और टकरा लेना, कभी जो यहां कमेंट करे टकरा लेना, पतलून गिल्ली हो जाएगी। फिर उनको ये बोल रहा हूं जो गलत बोल रहे हैं। बाकी मेरे भाई हैं, और इस समाज में भी मेरे 30% भाई हैं, 30%, और वो सामने आएंगे, वो सामने आएंगे 30%। बिना कोई भेड़ चाल चले हुए कि उपदेश राणा ने गलत बोल दिया। अरे किसको गलत बोल रहा है? सिर्फ उनको बोला जिन्होंने भगवे पर कोई बात की, टिप्पणी की। शांति व्यवस्था प्रदेश की खराब मत करो, नहीं ऐसा कुछ करोगी, ऐसा कुछ हो जाए जिससे सभी को दिक्कत हो, ऐसा मत करो। शांति बना के रखो, हाथ जोड़ रहा हूं सबसे भाई, शांति बना के रखो। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, मत गाली दो, और मुझे गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गाली देनी मुझे दे लो। भगवे के लिए, उन महापुरुषों के लिए उनको कुछ मत बोलो भाई। महाराणा प्रताप जी के बारे में बोल रहे, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बोल रहे। अरे मैंने तो तुम्हारे समाज के लिए एक वर्ड नहीं बोला। मैं अब भी कह रहा हूं कि मैं उनकी इज्जत करता हूं, और तुम महाराणा प्रताप जी के बारे में सब स्क्रीनशॉट है, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, और राजस्थान के वीर लोग सब सुन के चुप हैं कि भाई उपदेश राणा का मैटर है, तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। मैंने अगर किसी के बारे में कोई अपशब्द कहा हो, सब जानते हैं कि मैं किनकी खिलाफत करता हूं, सब जानते हैं, सब देश में सबको पता है। मैं किसी जाति के बारे में कभी कोई बोला ही नहीं। और जो ये कमेंट कर रहे हैं ना योगी जी के, ये सारे कमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग हो गए भी जाएंगे। अभी लिखो, तुम लिखो। उत्तर प्रदेश पुलिस पता है ना किस फॉर्म में है अभी। आईटी टीम और पूरी मेरी एडवोकेट टीम बैठी हुई है। जो ये कर रहे हैं, मारने की धमकी सब पे चल रहे हैं, साइबर क्राइम में मुकदमे। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो लिखा है ये पूरा फॉरवर्ड होगा अभी, देखना तुम, लिखो लिखो, ठीक है भाई। जिन्होंने गलत बोला, जिन्होंने जो गलत लिख रहे थे, उनके लिए मेरा गुस्सा जायज था, जायज है और जायज रहेगा। बाकी किसी को भी मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा किसी जाति के लिए, और जाओ ढूंढ लो, कोई नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़े। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि माहौल प्रदेश में, देश में अच्छा रहे। ऐसा ना करें कि जिससे माहौल बिगड़े, कोई बात हो। किसी की माँ बहन को गाली देना अपनी वीरता का परिचायक नहीं है। ये कायर लोग, दलाल लोग होते हैं जो कमेंटों में ऐसा करते हैं, ठीक है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।